जम्मू में एक खुशबूदार पेड़ दालचीनी परिवार से, जिसको रजौरी पुंछ में कहते हैं मैदा लकड़ी या मैदा सक, और रामनगर के कुछ गांव में इसको कहा जाता है रैन। तो इसको कहते थे बॉटनी में पहले लिट्सिया चाइनेंसिस, लेकिन कभी एक्सेप्टेड जो नया नाम है लिट्सिया ग्लूटिनोजा भी है। लिट्सिया ग्लूटिनोजा या लिट्सिया चाइनेंसिस, मैदा सक या रैन, इसके संस्कृत में भी कई पर्याय हैं, जिसमें कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे इसका नाम है मलिच्छिद्रा, इसका नाम है जो मैदा लकड़ी है उसका ही मधुरा। इसी का नाम जो है वो बंगाल में जो है गरुड़ भी इसका नाम है। और इसका जो बार्क है पाउडर बना करके लोग खाते हैं। हड्डियाँ टूटी हों, जब बुढ़ापे में हड्डियों में दर्द होता हो तो इसका हलवा जैसा बना करके खाने का भी चलन है। और इस पर्टिकुलर जो पाउडर है मैदा सक का या मैदा लकड़ी का, लिट्सिया ग्लूटिनोजा का, उसको एफ्रोडीजियक भी माना जाता है। और गैलेक्टोगाग भी है, मां के दूध को बढ़ाने की भी इसमें क्वालिटी मानी जाती है। तो ये जो लिट्सिया ग्लूटिनोजा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में काफ़ी इसकी तस्करी स्मगलिंग होती है, लोग काट काट के ले जाते हैं। तो ये दुर्लभ प्राय प्रजातियों में शामिल हो रहा है। और जम्मू में भी ये पेड़ जो हैं कामी हैं, गिने चुने पेड़, कभी कभार कहीं सुंदरबनी, रजौरी में, कालाकोट, पुंछ, बिलावर, रामनगर के गांव, रांग, इस तरह से कभी कभार इसके पौधे मिल जाते हैं। और इसके पत्तों को अगर हम थोड़ा सा मसलें तो एक खुशबू निकलती है, जिससे हमें जो गंध है वो ऐसे लगता है जैसे दालचीनी की खुशबू हो। तो ये एक उस परिवार का एक करैक्टर है जिसको हम बोलते हैं दालचीनी फैमिली परिवार, लॉरेसी। तो ये जो प्लांट है हमारे शिवालिक्स में है, और उत्तर प्रदेश में भी, और हिमाचल प्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, और बंगाल साइड में भी है ये। तो इसको बोलते हैं लिट्सिया ग्लूटिनोजा। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन प्लांट है जो लिट्सिया में आता है, क्यूबेबा, लिट्सिया क्यूबेबा, या उसको एरोमेटिक लिट्सिया भी कहते हैं, या माउंटेन पेपर भी कहते हैं। और उसके जो फ्रूट्स हैं उसका ऑयल जो है बहुत ही कीमती है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और ख़ास करके विटामिन ए की सिंथेसिस में, विटामिन ए बनाने में उसके तेल जो है, क्यूबेबा का ऑयल जो है, फ्रूट का ऑयल वो यूज़ होता है। और कई किस्म के फ्लेवर्स जो है वो उससे बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है, डिमांड बहुत है, उसको कल्टीवेट भी करते हैं इस प्लांट को। तो इसको बोलते हैं लिट्सिया क्यूबेबा। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सिट्रॉल इसमें होता है। सिट्रॉल एक ऐसा प्लेजेंट स्मेलिंग, और वो हमारे कई आइसक्रीम्स में, बेवरेजेस में भी पड़ता है। वो सिट्रॉल जो हमारे बबरी ब्योल में भी होता है। सिट्रॉल जो है हमारे अफ्रीकन बेसिल है जो आसिमम ग्रेटिसिमम, उसमें भी होता है। सिम्बोपोगान जो है लेमन ग्रास, सिट्रॉल उसमें होता है। लेकिन इस लिट्सिया क्यूबेबा में भी फलों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उस कंटेंट के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। चाइना में ही एक ख़ास
लिट्सिया है, लिट्सिया इचानगिनसिस, वो भी एक ख़ास किस्म का मंकी है वहाँ पे, सुनहरे रंग का स्नब नोज्ड, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। तो वो इसके पत्ते शगुफ़े खाना पसंद करता है। वो खुद भी थ्रेटन्ड है, तो ये लिट्सिया उसके लिए भोजन का भी एक साधन है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे भी लिट्सिया ऑस्ट्रेलिस है और लिट्सिया आरिकुलेटा। लिट्सिया आरिकुलेटा जो है थोड़ा सा वर्नरेबल कैटेगरी में है। लेकिन चाइना में एक और स्पीशीज़ है जो काफ़ी थ्रेटन्ड है, लुप्त प्राय है, काफ़ी कम है और उसके ऊपर ख़तरा भी है, जिसको बोलते हैं लिट्सिया डेलिनिफोलिया। तो लिट्सिया डेलिनिफोलिया चाइना में मिलता है। और इसी तरह से एक लिट्सिया जपोनिका जो है वो जापान में मिलता है और उसको कल्टीवेशन में भी, पार्क्स गार्डन में भी लगाते हैं। एक हमारे पहाड़ी इलाके में होता है लिट्सिया। मैदा लकड़ी, मैदा सक, रैन जो है छोटे पहाड़ों में है, निचले पहाड़ों में है। लेकिन अगर हम कॉनिफर फॉरेस्ट में चले जाएं, बंज के जंगलों में और बुरांस के जंगलों में, तो वहाँ पे एक और लिट्सिया मिलता है जिसको पहले हम बोलते थे लिट्सिया अम्ब्रोसा, लेकिन आजकल उसका नाम है नियोलिट्सिया पेलेंस या नियोलिट्सिया अम्ब्रोसा। तो डोगरी में हम उसको संगला बोलते हैं। रामनगर के चनैनी के पहाड़ों में उसको संगला बोलते हैं। तो दो किस्म के प्लांट होते हैं कि तूब संगला होता है और एक ये संगला होता है। तो तूब संगली है वो लेमन परिवार का एक प्लांट है जिसको नेरा भी कहते हैं, स्किमिया लारियोला। उसमें भी खुशबू होती है पत्तों में, इसलिए वो तूब संगली हो गया। और ये वाला जो है लिट्सिया अम्ब्रोसा या नियोलिट्सिया पेलेंस, इसको कहते हैं संगला। बणी के कुछ लोग जो हैं वो उसको चिंडू करके भी बोलते हैं, चिंडू भी है। लेकिन चुंडी जो शब्द है वो ज़ाइलास्मा लॉन्गिफोलियम के लिए है। तो नियोलिट्सिया पेलेंस को संगला ही ज़्यादा कहते हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में कुछ लोग उसको नेरखी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किमिया को नेरा कहते हैं। तो नेरा के पत्तों के खुशबू के साथ शायद एक जैसी सुगंध के कारण इसको नेरखी भी बोला जाता है। तो ये जो नियोलिट्सिया पेलेंस है, इसके पत्ते जो हैं ऊपर से हल्के ग्रीन रहते हैं और नीचे से थोड़े से सफ़ेदी लिए होते हैं और पत्ते भी थोड़े थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन इसी की एक और स्पीशीज़ है जिसमें पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हम नियोलिट्सिया लेनुजिनोसा भी कहते हैं या क्यूपियोला, नियोलिट्सिया क्यूपियोला। तो दो स्पीशीज़ नियोलिट्सिया की जो पहले लिट्सिया ही थे, उसी जाति में रखे जाते थे। तो अब इनको हमने वहाँ से दूसरे जीनस में, जाति में शिफ्ट किया हुआ है। तो ये जो हमारे दालचीनी परिवार के कुछ प्लांट्स जो साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा हैं, उसके गिने चुने ही पेड़ हमारे जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। तो मैदा सक, मैदा लकड़ी हो गया, उसके साथ हमारा संगला हो गया, नियोलिट्सिया पेलेंस, और एक और लिट्सिया हमारे इधर होता है कठुआ के इलाके में, बनी बसोली के इलाके में, जिसको बोलते हैं लिट्सिया मानोपेटला। तो इसके पत्ते ज़रा चौड़े रहते हैं थोड़े, और उसके फूलों का जो एक गुच्छे में जो फूल हैं उनका नंबर भी कम रहता है और पत्ते बड़े बड़े गोल होते हैं। और ये डेसिडुअस है, ना इसके पत्ते झड़ जाते हैं कुछ समय के लिए, तो इसको हम एवरग्रीन नहीं मानते, इसको हम डेसिडुअस ही मानते हैं। अदरवाइज़ बाकी मोस्टली इसके जो सदस्य हैं लिट्सिया के वो एवरग्रीन हैं। तो इन्हीं के साथ ही एक और जो हमारा प्लांट इस फैमिली में हमें देखने को मिलता है वो तेज़ पत्ता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सिनामोमम दालचीनी की ही जाति का है, सिनामोमम टमाला। तो वो हमें पंचैरी और भमहाग के एरिया में, लांदर के एरिया में, या छतरियाड़ी, जंद्रियाड़ी, किया, कैथा, उस इलाके में हमें मिलता है, या मेंढर के इलाके में भी। और ये जो फैमिली है बहुत ही मेडिसिनल है, एरोमेटिक है, और फाडर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके मैदा सक जो है, रैन जो है, लिट्सिया ग्लूटिनोजा को। तो ये जो हमारे प्लांट्स हैं, इनकी
एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, इनके जो लोकल नाम्स हैं वो भी हम बच्चों को समझाएं, सिखाएं, और साथ ही साथ इनको हम यहाँ हमें लगता है क्या पॉसिबल है तो इनको हम प्रोपेगेट भी करें और प्लांटेशन प्रोग्राम में भी शामिल करने की हमारी कोशिश रहनी चाहिए।